जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में अब जो है लोकसभा 2024 का जो चुनाव आया है हुआ है, उसका जो रिजल्ट आया है ऐसा आया है कि किसी की भी सरकार बने, चाहे एनडीए की चाहे इंडिया की, दोनों में से किसी की भी सरकार बने, दोनों सरकारें बैसाखी पर होंगी। ठीक है। और उसमें जो है सबसे बड़ा अगर भूमिका कोई निभाएगा तो ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये आंध्र प्रदेश के सीएम होने वाले हैं। 12 तारीख को शपथ लेंगे ये। और ये तो खैर अभी नीतीश कुमार सीएम ही हैं। ठीक है। कहाँ के सीएम है? बिहार के। इनको हम लोग जानते हैं पलटू चाचा के नाम से। ठीक है। किस नाम जानते हैं? पलटू चाचा के। खैर हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम तो इनके समर्थन में है कि ये पलट जाए। ठीक है। और हम लोग भाई बहुत दिनों से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर बार तो आप अपने मन से पलटे थे, इस बार हम लोग के मन से पलट जाइए। ठीक है। समझ में आ रहा है चीज? तो ये लोग क्या किए हैं कि इन लोगों की जो मांग है, ये जो दोनों लोग नेता हैं, इन लोगों की मांग है विशेष राज्य के दर्जा की। क्योंकि जब ये सरकारें एनडीए की गठन हो रही है, वर्तमान समय में एनडीए के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी चुन लिए गए हैं और प्रधानमंत्री की शपथ जो है पिछले आने वाली 9 तारीख को शायद ले लें। ठीक है। शायद क्या ले ही लेंगे या तो कल ही ले लें, 8 तारीख को ही। ठीक। तो ये जो दोनों लोग दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये लोग जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग जब गठबंधन में आए हैं तो किसी को वो मंत्रालय चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो इनको जो है 3 मंत्रालय कैबिनेट का और विशेष राज्य का दर्जा, इनको भी जो है लगभग 4 कैबिनेट का मंत्रालय और विशेष राज्य का दर्जा, इन सब चीज़ों की मांग कर रहे हैं। और जो है इनकी जो पार्टी है अग्निवीर पे मांग कर रही है कि अग्निवीर को जो है समीक्षा किया जाए और अग्निवीर को पुनः से समाप्त करके जो पुरानी बहाली थी उसको लाया जाए। ऐसी बातें की जा रही हैं। ठीक है। तो वर्तमान समय में जो चर्चा में आया है वो आया है विशेष राज्य का। ठीक है। और ये है बिहार आपका, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का ये है, ठीक है, मैप, और ये बिहार का मैप है। ठीक है। क्या है? विशेष राज्य का दर्जा और विशेष श्रेणी का राज्य। ठीक। अब इसकी मांग ये लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो लोग इसी की मांग कर रहे हैं? बिहार भी कर रहा है, ये आंध्र प्रदेश भी कर रहा है, बहुत से ऐसे राज्य और हैं जो मांग करते हैं इसकी हैं। ठीक है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो जो है इन सबों की विरोधी है। ठीक है। इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जो रही हैं, अब नया गठन होगा तो कौन वित्त मंत्री बनेगा, क्या बनेगा तो अलग होगा। लेकिन जो पिछले समय में रही हैं, अरुण जेटली रहे हैं, चाहे निर्मला सीतारमण रही हैं, ये लोग इसके विरोधी रहे हैं। ठीक है। कि हम जो किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं देंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसा मतलब कयास लगाई जा रही है कि ये लोग आने वाले फ्यूचर में पलट सकते हैं। और इस चीज़ को जो है कांग्रेस जो देने के लिए तैयार है, जो इंडिया अलायंस है, इन सभी चीज़ों को देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है इन सभी चीज़ों को नहीं देना चाहती है। ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है। खैर हम लोग जानेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा क्या है, इसमें होता क्या है, क्यों ये सरकारें जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही हैं। ठीक है। देखिए, जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है, विशेष राज्य की दर्जा की मांग की जा रही है, ये जो है इसकी जो चर्चा है हमारे संविधान में कहीं नहीं है। संविधान में कहीं नहीं है। इसे संविधान में कहीं लिखा गया है कि आप एक विशेष राज्य बनाएंगे। ठीक है। क्या करेंगे आप? विशेष राज्य बनाएंगे। 1 मिनट। ठीक है। विशेष राज्य की जो दर्जा है उसकी मांग जो हो रही है वो संविधान में इसकी चर्चा कहीं नहीं है, कहीं इसकी चर्चा ही नहीं। लेकिन कुछ चीजों को देखते हुए कुछ समय बाद जो है लगभग चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में एक ऐसा नियम लाया गया। ठीक है। एक ऐसा नियम लाया गया जिसके तहत राज्यों को जो है कुछ विशेष पैकेज देने की बात सोची गई। विशेष पैकेज। ठीक है। विशेष पैकेज देने की बात की गई। अब वो पैकेज का आधार क्या होगा जो ये राज्य मांग कर रहे हैं? आज वर्तमान में जब 14वें वित्त आयोग, वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह हैं। ठीक है। 14वां जो वित्त आयोग था इसका जब गठन हुआ था तो इसने कहा था कि भैया जो है आप विशेष राज्य का जो दर्जा दे रहे हैं वो दर्जा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो राज्यों में और केंद्र के बीच बंटवारा था पैसों का कि जो कर राजस्व है राज्य कितना देगा, केंद्र कितना देगा, तो उसमें जो है 32 से बढ़ा के 41% कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 14वें वित्त आयोग के तहत 32 से बढ़ा के 41% कर दिया गया था। ठीक है। अब ये जो विशेष राज्य का दर्जा है इसके तहत होता क्या है कि विशेष राज्य के दर्जे के तहत जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, कोई भी अगर काम होता है, केंद्र की कोई ऐसा काम हुआ या कोई परियोजना आई
उसमें जो है विशेष राज्य, अगर उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है तो उसमें जो केंद्र सरकार है वो लगभग 90% जो है अपना योगदान देती है। यहाँ पे देख रहे हैं 41% योगदान कौन देगा? राज्य सरकार। बाकी कौन योगदान देगा? लगभग 59% केंद्र सरकार देगी, जिनके पास विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। ठीक है, जिनके पास विशेष राज्य का दर्जा नहीं है वो कितना देंगे? 41% राज्य देंगे और 59% केंद्र देगा। लेकिन यहाँ पे जिनके पास विशेष राज्य का दर्जा है, जो लोग विशेष राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उनमें जो है 90% केंद्र करती है। ठीक है, अब ये करती क्यों है? ऐसा क्या मतलब क्या वजह है? क्योंकि सभी राज्यों को तो विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं गया है, तो कुछ राज्यों को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, अगर आप उनके साथ कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं, जिन राज्यों को नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भेदभाव है कि नहीं? जब ये भेदभाव है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है राज्यों के साथ। ठीक, तो उसके लिए नियम बनाया गया। ठीक है, अब उसके लिए जब नियम बनाया गया तो एक नियम बना गाडगिल फार्मूला। ठीक है, गाडगिल फार्मूला बना 1969 में। कब बना? 1969 में। उसी समय ये विधि लाई गई थी। 1969 में गाडगिल फार्मूला लाया गया। और देखिए धनंजय रामचंद्र गाडगिल जो है ये योजना आयोग के उसमें उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्लानिंग कमीशन हमारा यार प्लानिंग कमीशन जो है टोटल 12 रहा है। ठीक, देखिए 12वां पूरा उसका नहीं हो पाया। ठीक है, तो टोटल जो है प्लानिंग कमीशन कितना रहा? 12 रहा। इसी के जो प्लानिंग कमीशन के कौन उपाध्यक्ष थे? कौन? रामचंद्र गाडगिल। ठीक है, अब इन्होंने जो है गाडगिल फार्मूला दिया कि हम जो है राज्यों को जो विशेष पैकेज देते हैं, आर्थिक पैकेज देंगे। ठीक है, अब आया कब? 1969 में। कब आया? 1969 में। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ये आया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, अच्छा, जब पहली बार 1969 में आया था तो कितने राज्यों को दिया गया था? जम्मू कश्मीर को, असम को और नागालैंड को। किसको किसको? जम्मू कश्मीर को, असम को और नागालैंड को दिया गया था। ठीक है, अब ये जो फार्मूला दिए थे उसका आधार क्या था? पहली बार दिया गया जम्मू कश्मीर को, असम को और नागालैंड को, तो आधार क्या थे? कोई तो बेच रहा होगा। आप क्या सोच रहे हैं? जम्मू कश्मीर को ही क्यों दे रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है? तो क्या हमारे पूर्वोत्तर के राज्य पहाड़ी इलाका के अंतर्गत नहीं आते हैं? असम को आप किस बेस पे दे रहे हैं? तो वहां पे बाढ़ आती है, तो क्या बिहार में बाढ़ नहीं आती है? उत्तर प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है? हिमाचल प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है? आती है। नागालैंड को आपने क्यों दिया? क्योंकि हमसे थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, चाइना से सटा हुआ भाग। ठीक है, तो क्या और अन्य राज्य चाइना से सटे हुए नहीं है? लेकिन जब पहली बार जो दिया गया था कि हम जो है विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं, तो इन 3 राज्यों को दिया गया। तो आप याद रखिएगा कि पहली बार जो कितने राज्यों को दिया गया था? 3 राज्यों को दिया गया था। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में टोटल 11 ऐसे राज्य हैं जिनको दिया जा रहा है। ठीक है, 10 से 11 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। ठीक है, ये जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं दिख रहा है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, ये जो राज्य हैं 7 राज्य ये, और एक सिक्किम को 8, तेलंगाना आपका जो यहाँ पे है इसको 9। ठीक है, तेलंगाना 9, और आपका जो जम्मू कश्मीर है ये वाला 10। ठीक है, तो टोटल जो है 9 से 10 राज्यों को जो है वर्तमान समय में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसे भी नियर अबाउट खत्म करने की कगार पे हैं लोग। ठीक है, अब ये दिया क्यों गया? क्या ऐसी समस्या थी? ठीक है, क्या ऐसी परेशानी थी कि जो ये लोग देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ पे पहाड़ी इलाका हो, ठीक है, तो क्या पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश नहीं है? क्या पहाड़ी इलाका उत्तराखंड नहीं? देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं, उत्तराखंड को दिया गया है विशेष आर्थिक पैकेज जो है। 7 ये राज्य, एक सिक्किम 8, तेलंगाना 9 और उत्तराखंड 10। 10 राज्यों को दिया गया है। 11 राज्य थे 2019 से पहले। 2019 से पहले 11 राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद विशेष राज्य का जो दर्जा का अधिकार है जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऑलरेडी केंद्र शासित प्रदेश में है, वहां पे डायरेक्ट केंद्र शासन अपना कर रही है। ठीक है, तो 10 राज्य कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर के 7, सिक्किम 8, तेलंगाना 9 और उत्तराखंड 10। इन 10 राज्यों को जो है विशेष आर्थिक पैकेज और विशेष श्रेणी का जो दर्जा है वो दिया गया है। ठीक है, अब पहाड़ी इलाका, ठीक, अब जहाँ पे पहाड़ी इलाका होगा तो पहाड़ी इलाका का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड भी है, जम्मू कश्मीर भी है। ठीक है, आपका सिक्किम भी है, ये सब पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो सबको नहीं दिया गया। जहां पे देखा गया कि पहाड़ी इलाका है वहां पे जनजातियां ज्यादा है, जनजाति ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व तो कम, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा कम है। ठीक, अब होता क्या है कि जनसंख्या घनत्व होने से किसी भी राज्य को जो है इकोनॉमिक बढ़ता है, उनका सिस्टम से आप कर ले रहे हैं। किसी जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितना टैक्स देगी, क्या उत्तराखंड की भी जनसंख्या उतना टैक्स दे पाएगी? नहीं दे पाएगी।
ठीक है। तो जो कर का जो वितरण है वो सेम नहीं हो पाता है। अब इन्हीं सभी चीजों पर तो विवाद हो रहा है। विवाद किस बात पर? भी परिसीमन हो जाएगा, ठीक है, परिसीमन हो जाएगा और जो सीटें हैं बढ़ जाएंगी उत्तर प्रदेश की, तो जो वो वाले लोग हैं दक्षिण भारत वाले लोग, वो लोग विवाद नहीं करेंगे कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ी ही नहीं, तो हमारा सीट क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो यही सब विवाद है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाका जनसंख्या प्रतिनिधित्व कम हो, ठीक है, तो जो आधार था इनका था कि पहाड़ी इलाका जो हो उनको दिया जाए, जनसंख्या घनत्व कम हो, जनजाति जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हो, ठीक है, आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन हो, ठीक है, जहाँ पे इकोनॉमी में पिछड़ापन हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो, इंडस्ट्री नहीं हो, ठीक है, ये सब चीजें जहाँ पे नहीं हो, हम उनको जो है देंगे कि वो विशेष राज्य के दर्जा के अंतर्गत आए, ठीक है। वहाँ पे जो है तूफान वगैरह, तूफान बाढ़ वगैरह आए, ठीक है, तूफान बाढ़ वगैरह आए, तो ऐसे राज्यों को जो है हम क्या देंगे? विशेष राज्य का दर्जा देंगे। क्या देंगे? विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आप देखिए मांग कर रहा है कौन? बिहार। वर्तमान समय मांग कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए बिहार में एक कोसी नदी आती है, कोसी नदी हर वर्ष आती है और हर वर्ष जो है बिहार को पूरा डुबो के रख देती है, ठीक है, पूरा पानी पानी कर देती है पूरे बिहार को, पूरा बिहार डूब जाता है, ठीक है। बिहार में शिक्षा की भी कमी है, नेता इतने हैं कि लूट के खा जाते हैं लोग वहाँ के, ठीक है। वहाँ पुल चोरी हो जाता है, बना हुआ पुल चोरी हो जाता है, लोहा का पुल पूरा गायब हो जाता है, रेल पटरी उखाड़ ली जाती है, चोरी चमारी इतना है, किसी को मार देंगे काट देंगे सब, ठीक है। तो कट्टा वहीं बनता है, बिकता ज्यादा कट्टा वही है, सबसे गंदा शहर उसी वहीं का है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए वहाँ की जो सरकार है बार बार मांग करती है, और जो नीतीश कुमार जी ने आप देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में आए हैं, ठीक है, एनडीए गठबंधन में आए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमें जो है विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, और जब तक केंद्र सरकार है मोदी जी हैं वो उस पर शासन नहीं करेंगे या कुछ विशेष पैकेज नहीं देंगे तो हम अपने राज्य को स्वच्छ कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो इन आधारों पे जो है मांग कर रहा है कौन? नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें कोसी नदी परेशान की रहती है, हम पूरे स्वच्छ नहीं है, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ कोई अच्छा रोजगार नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए वो कह रहे हैं कि हमें विशेष पैकेज दीजिए, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं हो पा रहा है, हम राज्य केंद्र सरकार को टैक्स देने में रह जा रहे हैं, ठीक है, और हम जो भी परियोजनाएं लाई जा रही हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी ज्यादा बढ़ जा रही है, इससे जो है बिहार राज्य परेशान है, ठीक है। अब इस चीजों को देखते हुए तो उत्तर प्रदेश भी परेशान हो जाए, कहेगा कि जनसंख्या हमारे पास जाते हैं, हमारे पास भी पैसे कम है, ठीक है, हमें भी अपने लोगों को देना, रोजगार देना है, तो उस तरीके से उत्तर प्रदेश भी मांग कर सकता है, ठीक है। तो जो है बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, ठीक, क्यों मांग कर रहा है समझ में आ जाए। आप देखिए आंध्र प्रदेश क्यों मांग कर रहा है? आंध्र प्रदेश इसलिए मांग कर रहा है कि आंध्र प्रदेश जो हर वर्ष है, हर वर्ष जब लौटता हुआ मानसून आता है, ठीक है, अभी तो वर्तमान में हमारे यहाँ मानसून चढ़ रहा है, ठीक है, 15 जून तक हमारे उत्तर प्रदेश तक वो टच कर जाएगा, ठीक। तो जो अब इससे क्या होता है कि जब लौटता हुआ मानसून आता है, ठीक है, तो वो उड़ीसा वगैरह में क्या करता है कि तूफान सिर्फ लाता है, उड़ीसा में क्या करता है? तूफान लाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में वह तूफान और बारिश लाता है, क्या करता है? तूफान और बारिश लाता है, और तमिलनाडु में सिर्फ बारिश होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक तूफान कहाँ आता है? तो उड़ीसा में। लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक तूफान और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश में। लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है। आप चंद्रबाबू नायडू जी का कहना ये है कि हर वर्ष जो है तूफान आता है, बाढ़ आती है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में जो ये राजधानी है हैदराबाद, ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, ठीक। अब ये जो है राजधानी कट गई है, इसकी वजह से इनका 75,000 करोड़ का इनका हर वर्ष का नुकसान होता है। इसकी वजह से कह रहे हैं कि हमें विशेष पैकेज दीजिए, राजधानी बदलने से हमें समस्या हो गई, क्योंकि हम लोग जो है अब जो हैदराबाद वगैरह वो जो है थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में ज्यादा फेमस हो गया है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को जो देखते हुए चंद्रबाबू नायडू जी का कहना है कि देखिए हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, तूफान वगैरह बाढ़ वगैरह आई रहती है, तो हम जो है आपसे करें कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, ठीक है। तो विशेष राज्य का दर्जा क्या है? उसमें यही कहना है कि भैया अब जो ये पहाड़ी इलाका आपके पास ही होना चाहिए, कम जनसंख्या होना चाहिए, आर्थिक तथा आधारभूत संरचना जो है में पिछड़ापन होना चाहिए। तो आर्थिक आधार पर पिछड़ापन है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो कम नहीं है, पहाड़ी इलाका उतना नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इनके पास है, खैर बाढ़ वगैरह भी आती जाती रहती है, ठीक है। तो क्या है विशेष राज्य का दर्जा, समझा गया। इन्हीं आधारों पे जो है बिहार वगैरह जो है राज्य मांग कर रहे हैं। खैर 14वां वित्त आयोग जब बैठक हुई थी, 15वें वित्त आयोग की जब बैठक हुई थी, दोनों ने कह दिया कि नहीं भैया हम इस चीज को नहीं दे पाएंगे। तो वर्तमान जो सरकार है, जो एनडीए की गठबंधन की सरकार बन रही है, वो इसकी समर्थक नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे अभी चंद्रबाबू नायडू और ये लोग अपना गठबंधन से सरकार बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।
ये है मुस्लिम धर्म के समर्थक, ये 4% आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी जो है 4% आरक्षण की बात ही नहीं करती है। ये अग्निवीर योजना पे उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब भाई इनका मत हो, कोई कुछ अपना सिस्टम लाए होंगे, ठीक है। खैर सरकार इनकी भी अगर कुछ भी गलती करेंगे, सरकार इनकी भी पलट दी जाएगी और बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन 2025 में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अग्निवीर योजना को लेके ही पूरा उत्तर प्रदेश में सीटों का परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अग्निवीर योजना को देखते हुए जो है उन सभी सिस्टम का जो क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो जो है आप भाई देखिए विशेष राज्य का दर्जा जो है अब इन लोगों को पता नहीं कैसे मिलेगा, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर अब सरकार में गठबंधन बना के लोग हैं, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको विशेष राज्य का दर्जा समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।